औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़े इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ परवेज़ मुशर्रफ के दौर के मार्शल्ला के तरफ। तो इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और अचानक बिजली चली गई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया और नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगा त्यारा हाईजैकिंग केस का। त्यारा हाईजैकिंग केस का जब उन पे इल्ज़ाम लगा तो वो फिर उनको जेल डाल दिया गया। जेल डालने के बाद उनको जो है ना 10 साल का मायदा करके सऊदीया भेज दिया गया। तो मैं आपको गाइज ये बताता चलूँ कि वक़्त गुज़रता रहा और बाद में सिक्के आ गए, 2 रुपये वाले उस वक़्त सिक्के आ गए जी, बादल वाले। तो उसकी बड़ी ट्रेडिंग शुरू हुई सराफा बाज़ार में। ठीक है, लोगों को मार भी पड़ी। हमारा बचपन का दौर था, हम भी सिक्के इकट्ठे करते थे, स्कूल का दौर था। तो वो उस वक़्त ये बात चलाएगी कि जी नवाज शरीफ साहब ये बादल वाले सिक्के जो है ना सोने में इन्होंने कन्वर्ट किया था, इसमें सोना था और ये जो है ना बैरून मुल्क भेज रहे थे। इधर से सारा सोना निकाल के जी नवाज शरीफ साहब अपनी जो है ना यहाँ पे करप्शन की हुई तमाम जो है ना उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करके वो बाहर भेज रहे थे। तो इसी तरह हुआ कि नवाज शरीफ साहब 10 साल का जो मायदा था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले वो वापस आ गए और आके तो उन्होंने पंजाब की हुकूमत ली। पंजाब की हुकूमत के बाद फिर उन्होंने जो वफाक की हुकूमत ली। वफाक की हुकूमत जब उन्होंने ली तो फिर उन पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा जो है ना कि इन्होंने करप्शन किया और इन्होंने बाहर अवान फील्ड वो जो रेफरेंस बना, ठीक है, वो इनका जो है ना विकी लीक्स में इनका नाम आया। तो बाकी किसी के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उसमें बहुत जजेस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक्शन हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि मुझे कोई मतलब जो है ना हमदर्दी नहीं है, ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब के साथ के जी उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। मेरी बात करने का मकसद ये है कि हमेशा जो है ना कभी मुल्ज़म बना दिया जाता है और कभी मुजरम बना दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा कसूरवार है तो उसको बिल्कुल जो है ना आइन और कानून के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपने अपने मकसद के लिए, ठीक है, वजारत उज़्मा की सीट को जो है ना एक खेल बनाना है तो फिर ये गलत बात है। जिस तरह देखें आज इमरान खान साहब अभी 3-4 साल पहले तक मतलब उनका दौर था जब, तो उनको हीरो के तौर पर अवाम के सामने पेश किया जाता रहा। अवाम जो है ना उनकी कितनी मकबूलियत थी अवाम में, ठीक है, और यकदम जब उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, ठीक है, उन पे फिर साइफर का इल्ज़ाम भी लगा। फिर उन पे जो है ना अलकादर यूनिवर्सिटी, हालांकि वो तो ट्रस्ट है, उसमें तो किसी का मतलब वो किसी ने इमरान खान ने अपनी ज़ात के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए तो नहीं किया, उस में जो है ना गरीब लोगों के लिए किया है ताकि वो वहाँ से तालीम हासिल कर सकें, हासिल करके कुछ आगे बढ़ सकें। ठीक है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस पर काम हो रहा है, ठीक है, अलकादर यूनिवर्सिटी में। तो उसको भी जो है ना एक देखें बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। इसी तरह आपका साइफर का जो केस है ये बड़ा मतलब जो है ना देखें अहम केस है। तो इसी तरह कोई भी जब वजारत उज़्मा में होता है, जब आपकी बात नहीं मान रहा होता या कोई मसले मसाइल होते हैं, बीच में इशू चल रहे होते हैं, तो फिर उसको जो है ना एक से आसमान से उठा के ज़मीन पे पटक दिया जाता है। फिर अवामी मैंडेट जो होता है वो जो लेके आए होते हैं या जो उनको दिलाया गया होता है, तो फिर उसका कोई एहतराम नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि अवाम जो फैसला करे, जमहूरियत में ऐसा होता है कि जो अवाम फैसला करे, ठीक है, उसका 5 साल पूरे एहतराम होना चाहिए, 5 साल करने दिए जाए। फिर उसके बाद उनको जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे फिर उनका जो है ना अवाम उनको करे जी कि आया कि इन्होंने ये 5 साल अपने दौरे हुकूमत में अवामी खिदमत सही की है या नहीं है। अगर सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये अवाम का काम है, ठीक है। तो बात ये है कि हम जो है ना इस तरह होते हैं कि फिर अदालती फैसले आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह देखें सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ कश्मीर में जो है ना जब उसको कुछ कहा गया वो नहीं माने, तो फिर क्या हुआ जी कि उनकी हुकूमत जो है ना कोर्ट के ज़रिए हटा दी गई। कोर्ट्स भी जो है हमारी वो काम नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए। बाद लोगों को देखें नवाज शरीफ साहब की आज अपील लगी और मिनटों में जो है ना तो उनकी ज़मानत मंजूर कर लीजिए गई। हालांकि सीनियर वकील जो हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी जिसको सज़ा हुई हो तो उसको जो है ना आपको अबूरी ज़मानत नहीं मिल सकती। सज़ा याफ्ता शख्स को, जिसको उम्र कैद की सज़ा हुई हो या जिसको
ताहयात नायल किया गया तो उसको यकदम अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो गया। उसी मुकाबले में जो है ना आप देख लें 72 साला बूढ़े शेख रशीद साहब हैं, तो वो जो है ना उनका कोई पता नहीं है कि किस जगह पे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। ठीक है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो वो ये उनकी भी मतलब एक जिद है। वो कहते हैं ठीक है अपने टॉप से मिला लो तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ ना कि इसमें मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क पाकिस्तान की खैर क्या है, मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या है। तो इसलिए जो है ना वो अभी तक तो बाजिद है। लेकिन जितने भी लोग आपने देखे थे इमरान खान का साहब के साथ थे, उस्मान डार थे, फ़रख हबीब थे और जो है ना सदाकत अब्बासी थे, किस तरीके से जो है ना मतलब जो है ना वक़्त चेंज हुआ और वही लोग जो है ना वही पत्ते हवा देने शुरू हो गए। तो ये होता ये है कि जब भी जो है ना आपके लीडर जो होते हैं, आप लीडर बनाते भी हैं, फिर लीडरों को जो है ना वापस आप जो है ना हीरो से ज़ीरो कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अवाम को मुंतखब होने दें। अभी देखें नवाज शरीफ साहब अभी मुल्क के पाकिस्तान में पहुंचे नहीं है, तो पहले 40 रुपये जो है ना लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया। इसको अवाम को क्या मिला? अवाम का पहले चूसा गया, उनका रेट हाई किया गया। 149 रुपये मिलने वाला इमरान खान के दौर में पेट्रोल, उसको जो है ना 332 रुपये पे ला के फिर 8 रुपये सस्ता करके फिर 40 रुपये सस्ता करके ये बताने के कि अवाम खुश होगी। वाह वाह वाह। अवाम अब डिजिटल दौर है, बड़ी बशौर हो चुकी है। अगर आप इसको जो है ना उसी कीमत पर भी ले आए तो अवाम ये मानने वाली नहीं है। अगर आप किसी होटल पे बैठे, किसी भी जगह पे आप बैठें, तो अवाम तो इतनी मतलब जो है ना वो गुस्से में है, शदीद है कि कितनी दफ़ा देखा गया है कि जो पोस्टर लगे होते हैं अवाम पास से गुजरती है तो वो उन पोस्टरों को, नवाज शरीफ के पोस्टरों को गालियां दे रही होती है। हालांकि ये तो बिल्कुल अखलाकियात में नहीं है या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवाम का गम और गुस्सा इतना है कि आप को तो समझ शायद नहीं आ रही, लेकिन बाकी अवाम को जो समझ आ रहा है, अवाम महंगाई से तंग है। आप इस टाइम देखें जो लोग ब्रांडेड सूट पहनते थे, ठीक है, वो अभी आप लंडे की रेडियो पे देखें तो इस दफ़ा वो बेचारी अवाम जो है, गरीब अवाम जलील हो रही है लंडे की रेडियो पे। वो वहाँ से अपनी छांटी की कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो वो जितना भी ब्रांड पहनने वाला क्लाइंट था वो भी आपके लंडा बाजार में मुंतकिल हो गया। तो जो बेचारे लंडा पहनने वाले थे तो उनकी तो आप बात सोचे ही ना, उनके पहनने की तो बात करे ही ना कि वो गर्मी सर्दियों में क्या पहनेंगे। सर्दियों में अपने लिए गैस का कैसे बंदोबस्त करेंगे, बिजली का कैसे बंदोबस्त करेंगे, बिलों का कैसे बंदोबस्त करेंगे। लेकिन वो उनको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने केसेस मतलब आते हैं जिन बेचारों के घर खाने के लिए जो है ना 2 वक्त की रोटी नहीं होती। वो बेचारे जो है ना दर दर घूम रहे होते हैं, किसी जगह से कुछ खाना मिल जाए, किसी जगह से पैसे मिल जाएं, हमारे बच्चों के लिए दूध नहीं है। तो लंबा फिक्रिया ये है कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, मुल्क पीछे जा रहा है। तो 75 साल दौर में ये जो हम करते आए हैं इसको छोड़ देना चाहिए। तमाम इदारों को आज़ादी देनी चाहिए। तमाम इदारे अपने आइन कानून के तहत जो भी मसले मसाइल हैं उनको जो है ना वो हल होना चाहिए। जो शख्स मुजरम है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे कि वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह जरदारी पे आज से कहीं अरसा पहले 10% का इल्ज़ाम लगता था, जरदारी ये हो गया वो हो गया, फिर वही जरदारी जो है ना सब पे भारी भी हुआ, ठीक है, वो फिर इस मुल्क का सदर भी बना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो बंदे को जो हीरो है उसको हीरो ही रहने दें और जो जीरो है उसको जीरो ही रहने दें। जीरो को उठा के हीरो की सीट पे बिठा लिया जाता है और हीरो वाले को जो है ना बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इससे ये जो होता है अवाम में नफरत पैदा होती है और ये नफरत जब भी आप दबाएंगे, ठीक है, ये जज्बात ये दबते नहीं, ये उभरते रहते हैं, ये आखिर ऐसा लावा बन के फटते हैं, ठीक है, कि जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए मुल्क की खैर जो है ना सोचनी चाहिए, मुल्क की बका के लिए सोचना चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए। आवाम जो है ठीक है, आवाम जिंदा है तो जो मुल्क भी समझो कि जो है ना उसके लिए मुल्क भी अहमियत रखता है। लेकिन जब आवाम ही भूख अफलास नंग होगी तो फिर कैसे जो है ना तो आप इस मुल्क को चला सकेंगे। देखें हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो हैं वो हमारे बाद आज़ाद हुए और अभी वो जो है ना उनकी मैशियत की तरह हमारी मैशियत की तरह है। हमारा यहाँ पे डॉलर्स देखें, उसका डॉलर पे अगर जो है ना काम ना होता, अगर हमारी जो है ना उस पर इदारे एक्शन ना लेते तो अभी तो हमारे जो है ना डॉलर ही इतने मतलब गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे कि बिल्कुल जो है ना लोग परेशान हो गए थे। बिल्कुल लोगों के लिए मुश्किल हो गया था जीना करना। अभी डॉलर नीचे आया है, ठीक है, उस पे भी जिन्होंने काम करना था उन्होंने काम नहीं किया।
उन लोगों ने काम किया जिनका काम नहीं करने वाला था, उन्होंने अपने ज़िम्मे लेके उस डॉलर को जो है ना कंट्रोल किया, ताकि डॉलर वापस उसने 300 के से ऊपर चला गया था, फिर पीछे बैक मारी है। तो इसीलिए जो भी इदारे हैं वो अपना सही काम करें, ठीक है, और अवाम में जो नुमाइंदे हैं उनको वो अवाम को मुंतखब करने दें। शुक्रिया।